सभी को हरिओम। सभी का स्वागत है सत्र में। चलिए सत्र की शुरुआत ओमकार और प्रार्थना के साथ करेंगे। सुखपूर्वक बैठे, किसी भी आरामदायक स्थिति में आ जाए। धीरे से करेंगे आंखों को बंद। पूरा ध्यान आती जाती सांसों पर। गहरी लंबी सांस अंदर और सांस पूरी तरह बाहर छोड़ देंगे। दीर्घ पूर्ण गहरी सांस अंदर और सांस धीरे धीरे पूरी तरह से बाहर छोड़ देंगे। One more time. Inhale slowly, steadily and deeply. Exhale out slowly, deeply and completely. एक और बार गहरी लंबी सांस अंदर, और इस बार जब सांस छोड़ेंगे नाभि को अंदर लेते हुए ओमकार का उच्चार करेंगे। ओ ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करम्। आंखें बंद रखते हुए ओमकार और प्रार्थना के सकारात्मक परिणामों को अपने तन मन और सांसों पर महसूस करेंगे। एक छोटी सी मुस्कान के साथ धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे। सभी का फिर से स्वागत है। हरि ओम। हमारी इस महीने की साधना भगवान श्री आदि शंकराचार्य जी द्वारा रचित निर्वाण षटकम का श्रवण मनन और निधिध्यासन है। हमने कल पहले श्लोक पर चिंतन किया, जहां पहले 3 चरणों में हमने समझा कि मैं ये अंतःकरण यानी मन बुद्धि अहंकार चित्त स्मृतियां मेमोरीज नहीं हूं, ना ही मैं ये पंच ज्ञानेंद्रियां हूं, दी आईज चक्षु इंद्रिया या श्रोत्र इंद्रिया, घ्राण इंद्रिया, रसन इंद्रिया, मैं त्वग इंद्रिया कोई भी नहीं हूं, और ना ही मैं सूक्ष्म पंच तत्व हूं। ठीक है। फिर पहले 3 चरणों में तो ये देखा कि हम क्या नहीं है, और लास्ट चरण में क्या आया, हमने समझने का प्रयास किया कि मैं कौन हूं। अंततः मेरा
वास्तविक स्वरूप क्या है? तो भगवान श्री आदि शंकराचार्य जी यहाँ कहते हैं, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। हमें ये ध्यान रखना है, यहाँ भगवान आदि शंकराचार्य जी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस हमसे शेयर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, मैं शुद्ध, शाश्वत और आनंदमय चेतना हूँ। मैं वो सत्य हूँ, वो परम सत्य, वह सत्य जो चेतना और आनंद है। आज हम सेकंड वर्स यानी सेकंड श्लोक पे थोड़ा सा पहले श्रवण करेंगे और फिर उस पे ध्यान करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए। सो आई विल चैंट दिस सेकंड वर्स। न च प्राण संज्ञो न वै पंचवायु न वा सप्तधातुर्न वा पंचकोशः न वा पाणिपादौ न चोपस्थपायु चिदानन्दरूपः शिवोहम शिवोहम। सरल शब्दों में इसको समझने का हम प्रयास करेंगे। मैं प्राण संज्ञा यानी बेसिकली टुगेदर जो मेन हमारा वाइटल लाइफ फोर्स है, जीवन की ऊर्जा है, लाइफ एनर्जी है, मैं वो नहीं हूँ कहते हैं भगवान यहाँ पे। और नहीं मैं पंचवायु हूँ। पंचवायु यानी प्राण, अपान, व्यान, समान, उड़ान, ये पंचवायु जो शरीर में विभिन्न हमारी जो क्रियाएं हैं उनको जो नियंत्रित करती हैं, जैसे हमारा श्वसन है, उत्सर्जन है, पाचन है, रिवर्स जो भी प्रतिक्रिया होती है, संचरण है। सो ये मैं कोई भी नहीं हूँ। दीज फंक्शंस, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस लाइक रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, डाइजेशन, मैं नहीं हूँ। और ना ही मैं सप्त धातु हूँ। सप्त धातु यानी जिनसे ये हमारा शरीर बना हुआ है, या जैसे कि रस, रस यानी प्लाज्मा हो गया, लिम्फ हो गया, रक्त यानी ब्लड, खून, मांस, मसल्स, मेद यानी चर्बी, फैट, अस्थि, बोन्स हमारी हड्डियां, मज्जा, मज्जा बोन मैरो होता है जहाँ पे हमारा खून फॉर्म होता है हड्डियों में, शुक्र रिप्रोडक्टिव टिश्यूज होते हैं हमारे। तो वो कहते हैं कि ये पंच धातु जिनसे हमारा शरीर बना हुआ, ये भी मैं नहीं हूँ। तो फिर मैं क्या हूँ? पहले एक एग्जाम्पल से समझेंगे। अगर बोलते हैं कि मैं ये पंच धातु नहीं हूँ, मतलब क्या मैं ये हड्डी हूँ क्या? अगर हड्डी टूट गई तो क्या मैं टूट गया? नहीं ना। अगर मेरे को कट गया, उसमें से खून निकल गया तो क्या मैं बाहर निकल गया? नहीं ना। तो फिर मैं ये तो सिंपल मतलब ऐसे एग्जाम्पल है, बट मैं ये पंच धातु सप्त धातु नहीं हूँ। और फाइनली वो कहते हैं मैं पंचकोश भी नहीं हूँ। पंचकोश हमारे जो 5 लेयर्स ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस है। अन्नमय कोश जो हमारा फिजिकल बॉडी है, फिजिकल शीत बोलते हैं या फूड शीत, जिससे हम अपने ये आसपास सबको हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। प्राणमय कोश हमारा एनर्जी बॉडी जो बोलते हैं, शरीर में प्राण, ऊर्जा, जो हमारे शरीर को, प्राण को जो नियंत्रण करता है। मनोमय जहाँ पे हमारा मेंटल शीत है, यानी हमारी भावनाएं, इमोशंस, इच्छाएं, ये सब उसमें आता है। विज्ञान में इंटेलेक्चुअल शीत माने हमारे को निर्णय, विवेक की जो क्षमता है, निर्णय लेने की जो क्षमता है, वो यहाँ पे है। और आनंदमय कोश जो सबसे नजदीक है हमारे परम तत्व के, तो वो जहाँ जिसको बेसिकली शांति, सुख और आत्म साक्षरता यानी ब्लिस बॉडी भी कहा गया है। एंड फिर थर्ड लाइन में उन्होंने बताया है, न वाक पाणी पादौ न चोपस्थ पायु। दैट मीन्स द 5 ऑर्गन्स ऑफ एक्शन। वाक स्पीच, पाणी हाथ, हाथ मतलब सिर्फ ये हैंड्स नहीं, ग्रास्पिंग, कुछ भी चीज पकड़ना हो वो। जैसे हमने कहा था कल, श्रोत इंद्रिय मतलब सिर्फ ये कान, गोलक नहीं, सुनने का इंद्रिय। वैसे हाथ मतलब हमको एबिलिटी टू कैच समथिंग, पकड़ने का। पैर यानी सिर्फ हमारे फिजिकल लेग्स नहीं, बल्कि
चलना या लोकोमोशन मूवमेंट, पायु यानी गुदा एक्सक्रीशन जहाँ से होता है, एंड उपस्थ हमारी जो जनन इंद्रियां हैं, जेनिशियल्स हैं। सो मैं ये ज्ञान इंद्रियां, सॉरी कर्म इंद्रियां नहीं हूं। तो कल और अभी तक में हमने कहा हम स्थूल शरीर नहीं है, हम सूक्ष्म शरीर भी नहीं है। और अभी जब हमने बोला हम पांच पंच कोश भी नहीं है, तो हमने एक तरह से ये भी कह दिया कि हम कारण शरीर भी नहीं है। तो फिर मैं कौन हूं? चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। सो हमारा जो, हम जब अपने अंतःकरण या अपनी ये थ्री बॉडीज स्थूल सूक्ष्म और कारण के परे जाते हैं, तो क्या रह जाता है? प्योर कॉन्शियसनेस, जो कि नित्य शुद्ध है, नित्य मुक्त है, शुद्ध शाश्वत और आनंदमय चेतना। ठीक है, इसको मैं अभी स्टॉप करती हूँ यहाँ पे शेयरिंग। ओके, सो अगर हमें अभी ये फोर्थ लाइन जो है चिदानंद रूपा, अभी हमें इसका अर्थ हम आंतरिक रूप से नहीं समझ पा रहे, कोई बात नहीं। हम एटलीस्ट पहले 3 लाइन हम क्या नहीं है उसको तो समझ जाएं। एक बार वो फॉल्स आइडेंटिफिकेशन जो हमारा तादाद में हमारे मन बुद्धि अहंकार के साथ बना हुआ, अगर वही हट जाएगा तो फाइनली चिदानंद रूप ही हमें दर्शन होंगे। चलिए, इसके साथ बिना कोई विलंब के हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आप स्टेप बाय स्टेप, हमें सबको आता है, हम प्रैक्टिस करेंगे, सुख पूर्वक आनंद पूर्वक बैठेंगे। जिस भी आसन में हमें सुविधा है उसमें हम बैठेंगे। वज्रासन, अर्ध पद्मासन, पद्मासन, जिसमें भी आपको सुविधा है। चेयर पे बैठे हैं, बहुत अच्छे। बस अभी हमें ये ध्यान रखना है कि समम काया शिरोग्रीवम, सर गर्दन मेरुदंड, शरीर हमारा एक सीध में, थोड़ी जमीन से समांतर, कंधे पीछे, कोहनिया शरीर के पास, हथेलियां ज्ञान मुद्रा में अगर घुटनों पे रखे हैं, और पद्म मुद्रा में अगर आप गोद में रखे हैं। जो चेयर पे बैठे हैं, ध्यान रहेगा कि पैर झुला कर नहीं बैठेंगे, उससे तनाव क्रिएट होता है और आप आधे घंटे तक बैठ नहीं पाएंगे। इसीलिए पैर के नीचे कुशन, स्टूल या कारपेट जरूर रखें। अब धीरे से करेंगे आंखों को बंद और हृदय में कृतज्ञता का भाव। हम नियमित रूप से साधना कर पा रहे हैं, ये निश्चित रूप से भगवान की, सद्गुरु की कृपा है। महसूस करें कि यह कृपा हमारे संपूर्ण अस्तित्व में व्याप्त है। अब धीरे से हम अपने वातावरण के प्रति जागरूक हो जाएंगे। कोई भी ध्वनि जो हमारे कानों तक पहुंच रही हो, चाहे वो कमरे के अंदर की आवाज हो, फैन, एसी, या घर पे कोई बात कर रहा हो, या कक्ष के बाहर से आवाज आ रही हो, कोई नजदीक से आवाज या दूर से आवाज, जो जैसा है वैसा है। कोई प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, केवल साक्षी भाव से ध्यान देंगे। न केवल ध्वनि बल्कि कोई भी अनुभूति जो आप महसूस कर पा रहे हो। आपके पैरों के नीचे का कालीन, आपका आसन, आपकी कुर्सी, किसी का भी स्पर्श, वस्त्रों का स्पर्श, हवा की उष्णता या ठंडक, जो जैसा है वैसा है। शरीर की संवेदनाएं आरामदायक हो या असुविधा वाली हो,
साक्षी भाव, तटस्थ भाव बनाए रखेंगे। नो एनालिसिस, नो रिएक्शंस, नो जजमेंट्स, जस्ट बी अवेयर। अब धीरे से ध्यान हम अपने शरीर पर ले आएंगे। सर से लेकर पैर के पंजों तक शरीर का मानसिक अवलोकन करेंगे। जहां जहां हमारा ध्यान जाता है, शरीर की ऊर्जा वहां वहां जाती है। जहां आपका ध्यान जाए, उस शरीर के हिस्से को शिथिल करने का प्रयास करें, रिलैक्स करें। शुरू करें अपने सर से। कपाल, पूरा चेहरा, आंख, नाक, कान, चेहरे पे मुस्कान बनाए रखेंगे। गर्दन, कंधे, भुजाएं, उंगलियों तक पूरा दोनों हाथ, मेरुदंड, पूरा पीठ। ध्यान ले आए आपके छाती और उदर पर, उन्हें भी शिथिल करें। देखें कि हर सांस के साथ वो कैसे हल्का हल्का अंदर बाहर हो रहे हैं। ध्यान ले जाए आपके नितंब की तरफ। जंघा, घुटना, पिंडली, पैरों की एड़ियां, पूरा पंजा, पैरों की उंगलियां, पूरा शरीर शिथिल। पूरा शरीर एक आरामदायक स्थिति में मूर्ति के समान स्थिर, अडोल। आप पूरे शरीर को साक्षी भाव से देख रहे हैं। ये शरीर जो सप्त धातु से बना हुआ है, पंच महाभूत से बना हुआ है, ये हमारा एक उपकरण है। हम उससे अलग हैं क्योंकि हम उसे देख सकते हैं। हम ये शरीर नहीं है। I am not this body, not the gross body, not the subtle body. अपनी पूरी इच्छा शक्ति के साथ संकल्प लें कि अगले आधे घंटे तक मैं स्थिर रहूंगा। मेरा शरीर अडोल रहेगा। सांस लेने के अलावा और कोई गतिविधि नहीं, कोई हलचल नहीं। अपने आप से कहें, मैं सतर्क हूं, जागृत हूं और शांत हूं। मेंटली वर्बलाइज, अपने आप से मन ही मन में कहें, आई एम अलर्ट, आई एम अवेक एंड आई एम पीसफुल। अगले आधे घंटे तक मैं केवल एक साधक हूं और ये साधना मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। पूरा ध्यान शरीर से हटाते हुए आप सांसों पर ले आए। नासिका के द्वारों पर पूरा ध्यान।
केवल जान लें कि सांसें कैसे चल रही हैं। हर एक सांस के प्रति सचेत, हर एक सांस के प्रति सतर्क। सांसों के साक्षी बने। सांसों के लय में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। जैसा है वैसा है, एक्सेप्ट। हमारे मन में केवल एक ही भाव रहे इस वक्त कि हमारे शरीर में हर सांस के साथ ऊर्जा प्राप्त हो रही है और हमारा शरीर ऊर्जावान्वित और शिथिल एक साथ होते जा रहा है। अगर सांसों पर ध्यान देते देते मन भटक जाए तो उसे वापस सांसों पर ले आए। आप अपने मन को देख सकते हैं। आप ये मन नहीं है। I can watch my mind. I am not the mind. I can watch the breath. I am not the breath. अब धीरे से ध्यान भ्रू मध्य में ले आए, जहां एक आप ज्योति की कल्पना करेंगे। Visualize a circle of light between your eyebrows. और इस ज्योति में अब अपने सतगुरु के स्वरूप का आह्वान करेंगे। ऐसा अनुभव करें कि आप अपने सतगुरु के समक्ष हैं। सतगुरु के प्रति कृतज्ञता, शरणागति और भक्ति भाव के साथ चलिए हम एक साथ चैंट करेंगे। अनेक जन्म संप्राप्त कर्म बंध विदाहिने आत्मज्ञान प्रदानेन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। कई जन्मों से संचित कर्म बंधनों को नष्ट करने वाले और आत्म ज्ञान प्रदान करने वाले हमारे सतगुरु को नमस्कार है, प्रणाम है। सतगुरु के चरणों में कुछ पुष्पार्पण करेंगे। प्रदक्षिणा करेंगे और फिर प्रणाम करेंगे। गुरु की कृपा से, जो गुरु से हमें ज्ञान मिला है, हमें आत्मचिंतन करने के लिए विवेक, वैराग्य, षड संपत्ति और मुमुक्षुत्व प्राप्त हो, यही सतगुरु के चरणों में प्रार्थना। अब हम
शिवोहम 11 बार मानसिक जप करेंगे। शिव अहम इस भाव के साथ, आई एम दैट शिवा, मैं वही हूं, आई एम दैट प्योर कॉन्शियसनेस, ये भाव बनाए रखेंगे। सांस अंदर लेते हुए शिवो का उच्चार करेंगे और सांस छोड़ते हुए हम का उच्चार करेंगे। सांस अंदर शिवो, सांस बाहर हम। अपनी गति से, मानसिक रूप से आप ये जप करते जाएं। सांस और मंत्र के साथ पूरा तालमेल बनाए रखेंगे। इस बीच अगर मन भटक जाए तो उसे वापस शिवो हम पर लगाएं। अब हम द्वितीय श्लोक को सुनेंगे। श्लोक के सब शब्दों को समझने, श्लोक में दिए गए विचारों को महसूस करने का प्रयास करेंगे, अनुभव करेंगे। मयोहम न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायुः न वा सप्तधातुर्न वा पञ्चकोशः न वा पाणिपादौ न चोपस्थपायुः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। शिवोऽहं सदा चिन्मयोऽहं सदा सच्चिदानन्द रूप शिवोऽहं 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 सदा चिद्घ्नोऽहं शिवोऽहं 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 शिवोऽहम्।
सप्त धातु हूँ, जिनसे ये हमारा शरीर बनता है। और ना मैं कर्मेंद्रियां हूँ। चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। मैं अनंत हूँ, अजन्मा हूँ, असीम हूँ। I am that eternal knowing bliss, Shiva, pure consciousness. I am the illuminator, not the illuminated. मैं प्रकाशक हूँ, BMI प्रकाशित है। मैं अप्रभावित, असंबंधित दृष्टा हूँ। Let us lift the mind to the state of the self. अपने सभी उपाधियों के परे जाकर परम तत्व से जुड़ने का प्रयास करेंगे। अपना ध्यान जागरूकता पर केंद्रित करें, यानी अवेयरनेस पर। विचार मुझ में उठते हैं, मुझ में ही ठहरते हैं और मुझ में ही विलीन हो जाते हैं। ये विचार मुझे बांधते नहीं, ना ही मुझे परिभाषित करते हैं। I am not the thoughts. I am not this mind. I am this infinite ocean of awareness. मैं चेतना का अनंत सागर हूँ, जागरूकता का सतत प्रवाह। विचार सतह पर तरंगों की तरह प्रकट होती है। मन की स्थिति के प्रति सचेत हो जाए। मन शांत है,
मन एकाग्र है या कोई विचार चल रहे हैं, जैसा है वैसा है, केवल साक्षी बने रहें। यू आर दैट अवेयरनेस, यू आर द विटनेस। अब सांसों के प्रति सचेत हो जाएं। सांसें कैसी चल रही हैं केवल जान लेंगे। सांसों को नियंत्रित नहीं करना है। आई एम नॉट द ब्रेथ। अपने शरीर के प्रति, आसन के प्रति सचेत हो जाएं। सप्त धातु से, पंच महाभूत से ये हमारा शरीर बना है, जो इस वक्त एक मूर्ति के समान स्थिर है। केवल सांसें चल रही हैं। मैं यह चेतना हूं जो ये सब देख रही है। सतगुरु की कृपा से हम इस अवस्था में स्थित हो पा रहे हैं। सतगुरु के चरणों में साष्टांग प्रणाम। सतगुरु का अनुग्रह, सतगुरु का आशीर्वाद अपने सर पर महसूस करें। चेतना के रूप में भगवान के साथ अपना एकात्म अनुभव करें। और इस स्वरूप को अपने हृदय में स्थापित करें। हम प्रयास करेंगे कि दिन भर की सांसारिक गतिविधियों के दौरान हम इस स्थिति को याद रखें। अपने आसपास की घटनाओं के प्रति अब धीरे धीरे सजग हो जाएंगे। और अब हम सबकी मंगल कामना के लिए प्रार्थना करेंगे। दोनों हथेलियां नमस्कार मुद्रा में। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय,
तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। आंखें बंद ही रखेंगे। इस पूरे साधना के सकारात्मक परिणामों को अपने तन, मन और सांसों पर महसूस करेंगे। दोनों हाथों में थोड़ा ऊर्जा का निर्माण करें। मेरी तरह अगर कोई चश्मा पहनना है तो चश्मा उतार दें और इस ऊर्जा को अपने पूरे चेहरे पर, अपने गर्दन, कंधे, भुजाएं, छाती, उदर, पीठ, पैरों पर फैलाते हुए वापस दोनों हथेलियां एक साथ फिर से थोड़ा घर्षण करेंगे। रब योर palms, create some heat, create some energy। और हथेलियों का कप बनाएंगे, अंगुलियों से छुएंगे नहीं आंखों को, हथेलियों का सिर्फ कप बनाएंगे और अपनी आंखों पर रखेंगे। इस उष्णता को महसूस करेंगे आंखों पर और इस अंधेरे में धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। फिर धीरे से हथेलियां हटा लेंगे और पहले अपनी हथेलियों में ही देखेंगे। चेहरे पे एक मुस्कान बनाएंगे और आप चाहें तो आप सामने देख सकते हैं। सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। हरिओम तत्सत। कल सुबह फिर मिलेंगे। कल 3rd श्लोक। ओके, प्रणाम।